नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। चाहूंगा मेरे मम्मी पापा को, भैयाओं को, बहन को, मेरे दोस्तों को, मामा मामी जी को, सबको मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी इस जर्नी में ना वो लोग हमेशा साथ थे। मुझे अभी भी याद है जो मेरा ये एसएसबी का कॉल आया था ना, मेरी 11 अगस्त को एसएसबी थी इसकी, तो उस टाइम पे कोविड पीक में था। तो ये सब लोग मना ही कर रहे थे एक बार के लिए कि यार रहने दे, मत जा, क्योंकि कोविड एकदम पीक पर है, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मैंने इनको एक बार बोला, मैंने कहा नहीं मैं जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे ज़्यादा रोका नहीं, इन्होंने बोला कि ठीक है अगर तू करना चाहता है ना तो तू कर। तो वही है कि फैमिली सपोर्ट होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे मेरे मम्मी और पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। नेवी में पायलट पंकज सोलंकी का ननिहाल में हुआ जोरदार स्वागत। जी हां दोस्तों, ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद में मथुरा के गांव पोलुआ राया के रहने वाले पंकज सोलंकी का स्वागत हुआ। पंकज सोलंकी का सिलेक्शन नेवी पायलट के लिए हुआ है। आपको बता दें कि इनकी प्राथमिक शिक्षा आर्मी स्कूल भुज गुजरात से हुई है और उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई आर्मी स्कूल मथुरा से पूरी की है। इसके बाद AIT पुणे से बीटेक पूरी करने के बाद इन्हें 10 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी मिली, लेकिन नौकरी को छोड़कर देश सेवा में जाने का जज्बा लिए पंकज सोलंकी ने भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर लिया। आज उनके ननिहाल में खुशी की लहर दौड़ उठी। मामा रणवीर सिंह का कहना है कि पंकज का सिलेक्शन हमारे लिए गर्व की बात है। इससे पहले हमारे परिवार में कोई और पायलट की पोस्ट पर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमारा पंकज नेवी में रहकर दुश्मनों को करारा जवाब देगा। पंकज SSB बेंगलोर के जरिए नेवी में पायलट के लिए सिलेक्शन हुआ है। पंकज की माने तो उनका कहना है कि सफलता के पीछे उनके माता पिता शिव कुमार सोलंकी और मां सुषमा देवी का पूरा आशीर्वाद रहा है। स्वागत होने पर पंकज के ननिहाल में भी खुशी का माहौल था। पंकज ने बताया है कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। मायूस अगर कोई व्यक्ति रह जाता है तो उसको मायूस नहीं होना चाहिए। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास से सफलता मिलती है। वहीं उनका कहना है कि जब बार बार एक ही चीज़ को हम करने के बाद भी हमें अगर सफलता नहीं मिल रही है तो हमें रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, सिलेबस को बदलना चाहिए, मन को बदलना चाहिए और कामयाबी के लिए एक बार फिर नए सिरे से जुड़ जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या कहना है पंकज सोलंकी एवं परिवार के लोगों का, किस प्रकार उन्होंने सफलता पाई। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको पल पल की खबरें। मेरा नाम पंकज सोलंकी है, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव पोलुआ है। आज मेरे ननिहाल में मेरे मामा जी और मामी जी ने स्वागत किया। ये स्वागत बहुत ही अच्छा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा सपना पूरा हुआ है, जो मैं बनना चाहता था। मेरा सिलेक्शन इंडियन नेवी में पायलट के तौर पे हुआ है। हर बच्चे का सपना होता है पायलट बनना, मेरा भी सपना था पायलट बनना और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं पायलट बन पाया। इसमें मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे माता पिता की भी मेहनत शामिल है और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो मेरी जो शिक्षा हुई वो सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा से की 10th और 12th। उसके बाद मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में गया और वहीं जाकर मेरे मन में डिफेंस ज्वाइन करने का ख्याल आया। तो वहाँ पर मैंने NDA के लिए ट्राई किया। उसके बाद मैंने CDS के लिए ट्राई किया। तो मेरे को पहले 2-3 अटैम्प्ट्स में सफलता नहीं मिली, बट मैं लगातार मेहनत करता रहा। उसके बाद चौथे अटैम्प्ट में जाकर मैंने अपना SSB क्लियर किया, SSB बेंगलोर से। हुआ कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि मैं भी अपने चौथे अटैम्प्ट में क्लियर किया, तो जब मैं तीसरा अटैम्प्ट देने गया था, मेरा अटैम्प्ट था कोलकाता में, तो मैं वहाँ बहुत डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि तीसरा अटैम्प्ट बहुत दूर जाना पड़ता है। उसके बाद वो सिर्फ पूरे साल की मेहनत सिर्फ 2 घंटे में वो वापस भेज देते हैं वहाँ से। तो बुरा तो लगता है, बट हमें हार नहीं मारनी चाहिए। हमें देखना चाहिए अपने से ऊपर वाले लोगों को, क्योंकि हम जिस पद के लिए ट्राई कर रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, और अगर वो इतनी आसानी से मिलने वाला होता तो हर कोई वहाँ तक पहुँच जाता। तो उसके लिए मेहनत की तो बहुत ज़रूरत है। तो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा उसके लिए मेहनत करते रहनी चाहिए। यही कहना चाहूँगा, अगर आप डिफेंस में पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी SSB की तैयारी कीजिए, अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट पढ़ाई के साथ साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दीजिए, खेल कूद में और
बाहर ट्रैवलिंग में, इन सब में भी फोकस कीजिए, क्योंकि डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए एक आपके पास पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी होना चाहिए, जिसमें आप खेल कूद फिजिकली फिट भी हैं और पढ़ाई में भी आपका बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ये कोई नेता बनना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, हर कोई अपनी जगह पे अपने जो नेशन है इंडिया को सर्व कर रहा होता है। बट मुझे लगता है जो सही मायने में या फिर जो असली सर्व कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे देश के फ़ौजी। तो जैसे कि मेरे पापा अभी फ़ौजी थे, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो एक इंस्पिरेशन मुझे उनसे मिली। और दूसरा कि मैंने अपने कॉलेज में, जो कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, वो भी आर्मी का कॉलेज था, तो वहाँ पे ऑफिसर्स आते जाते रहते थे। मैंने उनको देखा, उनकी लाइफस्टाइल से मैं बहुत मोटिवेट हुआ, उनकी पर्सनैलिटी से। तब मुझे ख्याल आया कि मुझे भी डिफेंस के लिए ट्राई करना चाहिए और फाइनली मुझे सक्सेस मिली। मेरा नाम शिव कुमार सोलंकी है। बहुत ही खुशी हो रही है, अत्यधिक खुशी हो रही है। उसके मामा जी ने यहाँ बुलाया है हमको स्वागत के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है। और मेरा बच्चा है जो, उसका भी सपना यही था कि मैं आर्मी में जा कर के, मैंने सेवा करी है तो वो भी सेवा करना चाह रहा था, पर वो अफसर में करना चाह रहा था। तो आज उसने अपनी मेहनत उसकी सफल हो गई है और मेरे को बहुत हार्दिक खुशी है। बचपन से ही उसका ख्वाब था कि साथ थे, हम आर्मी में थे, सभी आर्मी वालों से वो रहता था। पढ़ने में भी अच्छा था, तेज़ था बहुत अच्छा। हाई स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आए थे, 96%। इंटर में भी 97% कुछ ऐसे थे। तो फिर उसके बाद में जेई मेंस क्लियर किया। जेई मेंस क्लियर करने के बाद में AIT पूना में इसको एडमिशन मिल गया आर्मी की वजह से। वहाँ जा कर के फिर उसने अपनी तैयारी की है आर्मी के बारे में। तो SSB 2-3 ऐसे थी तो नहीं कर पाया क्लियर, NDA की, और उसकी ये चौथी SSB है जो क्लियर कर चुका है नेवी पायलट के लिए। मेरा भांजा नेवी में फाइटर पायलट में सिलेक्शन हुआ और हमारी इच्छा थी कि ये यहाँ आए और इसका हम स्वागत करें। हमारे समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर के स्वागत किया, इसका मनोबल बढ़ाया। बहुत अच्छा लग रहा है देश की सेवा में जाने के लिए। मैं पहले भी सोचा करता था, इसको कई बार मैंने एडवाइस भी किया कि तू UPSC की तैयारी करना दिल्ली जा कर के, BTech करने के समय पर ही। इसने कहा चलो देखते हैं मामा जी, लेकिन इसकी इच्छा ज़्यादातर ये थी कि मैं डिफेंस में कोई अधिकारी बनूं। इसने कई बार प्रयास किया और चौथी बार में इसका SSB के थ्रू सिलेक्शन हुआ। लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम लोगों के बीच से भी कोई नाम देखते हैं, सुनते हैं कि किसी ने अच्छा काम किया है, किसी ने नाम किया अपना, अच्छा ऑफिसर बना है, हमारे परिवार से भी कोई होना चाहिए। सोचा था हम लोगों को ये कुछ अच्छा करके दिखाएगा। उसके बाद जब इसने 12th करने के बाद, इसमें 12th में इसके 98 परसेंटाइल समथिंग आए थे, तो हम लोग को लगा था कि, और भरोसा हुआ था कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा। उसने फिर JEE की तैयारी की, कोटा गया, वहाँ से जब लौट के इसको AIT मिला। AIT के बाद में जब इसका रुझान हम लोगों ने देखा, NDA का भी इससे दे चुका था, CDS का भी इसने एग्ज़ाम दिया, बाद में अभी ये UES के थ्रू अभी इसका रिकमेंडेशन जो SSB के थ्रू हुआ है। तो अब इन चीज़ों से मतलब बाद में हमें लगा कि अब ये डिफेंस की तरफ बहुत ज़्यादा इच्छुक है और डिफेंस में जाएगा। अब जब इसे रिकमेंड हो गया तो फिर हमें लगता है कि अब इसने अपना मंजिल जो है उस पर एक कदम बढ़ा लिया है, डिफेंस में अच्छा करेगा, ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा, तरक्की करेगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है आगरा ग्वालियर रोड के गांव बाद में पंकज सोलंकी की ननिहाल है। पंकज सोलंकी नेवी में लड़ाकू विमान के पायलट बने हैं और इसी खुशी के मौके पर आज उनका ननिहाल में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया है। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जहां उनको स्वागत किया है, वहीं परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं पंकज ने कहा है कि उनका देश सेवा करने का शुरू से सपना था, वहीं उनके परिवार ने उन पर गर्व महसूस किया है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।